फेल लोग इसलिए होते हैं कि वो काम को बिना सीखे करना चाहते हैं। एक हमारे जमाने में एक कहावत चलती थी, तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता। स्क्रैप का मतलब ही है लो इन्वेस्टमेंट। सबसे सस्ता जो लो इन्वेस्टमेंट स्क्रैप है वो है OCC। सर, इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मेन होते हैं जो चाहिए होते हैं? डॉक्यूमेंट सबके करीब करीब एक जैसे होते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये स्पेशल OCC यानी गत्ते के ऊपर बनाई हुई है और उन्होंने बनाई है जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का। मैंने पर्सनली उनसे बहुत सारे सवाल पूछे कि बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि OCC गत्ते के ऊपर डिपेंड करती हैं अगर आप छोटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। मात्र 5 लाख रुपए से या फिर 3 लाख रुपए से आप अपना कंटेनर इंपोर्ट कर सकते हैं खुद का, दुबई से इंडिया में। कैसे, पूरी डिटेल बता रखी है और हालांकि डिटेल में ये तक बता रखा है कि कैसे आप अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो बिल्कुल जीरो लेवल से। किन्होंने डॉक्टर शुगुप्ता किंकर सर ने, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का। अगर आप चाहते हैं अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना, बजट कम है, लो बजट से, तो ये वीडियो पूरी देखना। करते हैं वीडियो की शुरुआत। सर, मेरा पहला सवाल आता है, सर सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हमें इंपोर्ट करना है तो ऐसे कौन सा प्रोडक्ट है स्क्रैप में जिससे हम 2 से 3, 4, 5 लाख रुपए तक इंपोर्ट करके अपने बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, आपने राहुल जी पहले ही वर्ड बोल दिया स्क्रैप। हाँ जी। स्क्रैप का मतलब ही है लो इन्वेस्टमेंट। ओके। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। सभी स्क्रैप लो इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। अब किसी के लिए लो इन्वेस्टमेंट कुछ है, किसी के लिए कुछ है। तो मैं ये कहता हूँ, जितना हमारी नॉलेज है, कि सबसे सस्ता जो लो इन्वेस्टमेंट स्क्रैप है वो है OCC। सर, OCC की एक बारी पूरी चीज बताइए कि OCC होता क्या है। हाँ, लोग परेशान होते हैं कि OCC क्या होता है। समझने वाली बात है। फुल फॉर्म है ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन। कार्टन बोलते हैं डब्बे को। ओके। ओल्ड का मतलब पुराना है, ठीक है। और कोरोगेशन का मतलब होता है कि दो कागजों के बीच में एक कागज इस तरह से रहता है। आपने गत्ते में देखा होगा कई बार, जिसे जो कुशिंग आ जाती है, जिसे नाली बोलते हैं। नालीदार ये कहें। जैसे पहले वो टीन की चादरें हुआ करती। हाँ जी, हाँ जी, नालीदार। उसको कोरोगेशन बोलते हैं। ओके। तो ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन इसका पूरा नाम है। ठीक है। ये भारतवर्ष में इसकी क्यों जरूरत है? क्योंकि हर चीज को डब्बे में पैक होना है और डब्बा बनेगा कागज से। कागज की इंडिया में शॉर्टेज है। तो बाहर से जो कागज, पुराना कागज आएगा, उसी को रिसाइकल करके नया कागज बन जाएगा। ओके। तो इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। तो जैसे OCC भी एक उसमें है। मेटल स्क्रैप, एनी मेटल, लोहा है सस्ता है, एल्युमिनियम है थोड़ा सा उससे महंगा है, कॉपर बहुत महंगा है। तो ये अपनी अपने बजट के हिसाब से लो इन्वेस्टमेंट में आदमी काम कर सकता। बट सर, 90% लोग स्क्रैप में सबसे ज्यादा गत्ते में ही क्यों लॉस में आते हैं? देखिए, लॉस में क्यों आते हैं ऐसा नहीं है। लॉस में आते होते तो आज इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ OCC क्यों है? OCC को एक बारी वो और कहिए, गत्ता। हाँ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गत्ते का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। वो फेल लोग इसलिए होते हैं कि वो काम को बिना सीखे करना चाहते हैं। OCC की जानकारी नहीं है और OCC खरीदने चल दिए बाहर। इसको बोलते हैं, एक हमारे जमाने में एक कहावत चलती थी, तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता। कलकत्ता वाले लोग गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, कलकत्ता मीन्स कि आपकी हालत खराब है लेकिन आप जा रहे हो कलकत्ता। कलकत्ता अच्छी चीज़ है। तो इसमें कोई डिस्क्लेमर नहीं आएगा कि कलकत्ता वालों को हमने कोई बुरा बोला है। तो अपने को पहले सीखो उस काम को, फिर करो, फिर कोई लॉस नहीं है। इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम कोई नहीं। मैंने तो गोल्ड एंड डायमंड का काम किया अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सर, इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मेन होते हैं जो चाहिए होते हैं अगर गत्ते की बात करें, किसको इंपोर्ट करना है गत्ता? चाहे वो गत्ता हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, डॉक्यूमेंट्स सबके करीब करीब एक जैसे होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हैं
कि आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की परमिशन होनी चाहिए, जिसे आईसी कोड बोलेंगे। कोड बोल बट सर IC उससे कोड। पहले क्या जीएसटी वगैरह भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? आईसी कोड मिलेगा ही तब जब आपके पास जीएसटी होगा, जीएसटी नंबर होगा, अकाउंट और नंबर होगा, जीएसटी के पैन लिए कार्ड बैंक होगा। अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट के लिए ऑफिस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक से एक चीज जुड़ी हुई है। तो ऑफिस तो अपने घर को भी बना सकते हाँ हैं? हाँ, इसमें ऑफिस का एड्रेस देना। ऑफिस आपके 10 हो सकते हैं, गोदाम 20 हो सकते हैं, एक एड्रेस दिया जाता है जो कि हर का जगह काम में आता है, वो कोई भी हो सकता है। ओके। अच्छा, क्या ये सच है कि अगर 1 घंटा व्यक्ति आपसे बैठ जाए, आपसे सीख ले, तो अगले दिन से इंपोर्ट चालू कर सकता है? लोगों ने एक मिथ बना रखा है, और स्पेशली चैट जीपीटी एक मिथ बना रखा है कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो डॉक्टर शुगुप्ता सर को पकड़ लो, 1 घंटे में सीख के और अपना काम को स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, हम 1 घंटे में उसको ये तो बता सकते हैं कि इसमें क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, लेकिन 1 घंटे में किसी को डॉक्टर तो नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन वो ये जान जाएगा क्या ये काम करना उसके लिए उचित है, क्या उसकी सीमा के अंदर है, क्या उसके बजट के अंदर है, क्या उसकी नेचर को सूट करता है। कई लोग बाहर विदेश जाने से डरते हैं, घबराते हैं, उनके लिए सूट नहीं करता, या उनके पास ऐसा कोई अपना घर का आदमी होना चाहिए जो उनके बिहाफ पर जाए। लेडीज कर सकती हैं, उन्हें जरूरी नहीं है खुद जाना है, उन्होंने अपने भाई को भेज दिया, अपने हस्बैंड को भेज दिया, बेटे को भेज दिया, तो काम हो जाता है। सर इंपोर्ट तो आपने बताया, इसका एक बारी अगर शॉर्ट में प्रोसेस जानना चाहें तो इसका इंपोर्ट का ओसीसी इंपोर्ट करने के लिए गत्ता यानी, तो इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो आपने बताया प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर मार्केट सिलेक्शन, फिर आपने बताया कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आगे एक स्टेप बताएं क्या करें। देखिए, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो काम आप करने जा रहे हो उसकी पहचान आपको होनी चाहिए कि ओसीसी अलग अलग तरह का होता है, कौन सी तरह का ज़्यादा डिमांड में है, कौन सी तरह का कम डिमांड में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप ये बेचेंगे किसको, तो जो इसकी पेपर मिल्स हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पूरे इंडिया में फैली हुई है, हर जगह अपनी तरह का कागज़ बनता है। दूसरी बात, फिर आपने किस कंट्री से इंपोर्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। उस कंट्री में कौन सप्लायर है ये पता होना चाहिए आपको। आप तो पता कर ही नहीं सकते। इस काम में स्टार्टअप इंडिया आपकी हेल्प करता है, ये सब कुछ मालूम करने में, कहाँ पेपर मिल है, कहाँ आपको खरीदना है, कहाँ बेचना है, कस्टम से कैसे पास होगा। बार बार ये आता है कस्टम कस्टम। कस्टम के लोगों को गलत काम करने का मौका तब मिलता है जब आपके कागज़ ठीक नहीं होते हैं। हमने वो टाइम भी देखा है कि हम विदेश से आते थे तो कस्टम वाले ऐसे भेड़िए की तरह निगाहों से घूरते थे कि ये शायद कोई 2 in 1 रख के लाया होगा या कोई और चीज़ सामान में लाया होगा। तो हम सही आदमी भी परेशान होता था, ग्रीन चैनल से नहीं निकल पाता था। लेकिन ये करते करते अब ये काफ़ी छूट हो गई है, इसमें परेशान करना शुरू हो गया है। अब उतना परेशान नहीं करते हैं, मौका मिले तो करते हैं, लेकिन अगर आप सही हो, आपके पास डॉक्यूमेंट सही हैं, तो कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर सर कम बजट की बात करें तो सबसे कम से कम में कितने में स्टार्ट हो जाता है ये ओसीसी का काम? ओसीसी आप यानी गत्ता। हाँ, गत्ता। ये मान के चलें कि 1 कंटेनर से कम तो होगा नहीं, क्योंकि अगर कोई दूसरी चीज़ होती, 1 कंटेनर में कई तरह के प्रोडक्ट्स रखे जा सकते हैं, पर चूंकि ओसीसी बड़ा फैलाव वाला है तो इसका औरों के साथ नहीं बैठता है, पूरा कंटेनर लेना पड़ेगा। पर ये क्योंकि बहुत सस्ती आइटम है, 10-15 रुपए किलो वाली आइटम है, तो 3-4 लाख में पूरा कंटेनर आ जाता है। आपने इतनी डिटेल में बताया, और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप सर से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काम को स्टार्ट करें, ना कि सीखें। तो मिलते हैं आपसे अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, और मिलते हैं आपसे दोबारा से।